नमस्कार दोस्तों, रम्या क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ये सोशल साइंस की सीरीज है। पहला क्वेश्चन क्या है, बेलाडीला खदान जानी जाती है। तो ये पूछ रहा है कि बेलाडीला की जो खदान है वो किस लिए जानी है। तो बेलाडीला की खदान है वो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, निकाला जाता है काफ़ी मात्रा में, ठीक है, इसलिए बेलाडीला की खदान फेमस है। और ये है कहाँ, ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है ये, छत्तीसगढ़ में जो है वो ये है बेलाडीला की खान, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है, मतलब कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, ये पूछ रहा है। तो जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऊर्जा उत्पादन में, रेलवे में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, वाष्पीय ऊर्जा जहाज़ों में, तो ऊर्जा उत्पादन में जो कोयले का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक माइका मेखला पाई जाती है, ये पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है जो भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है वो हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हजारीबाग, गया और मुंगेर। ये किन राज्यों में आते हैं, ये जो राज्य में आते हैं वो है झारखंड और बिहार। ये सारा एरिया कहाँ आता है, झारखंड और बिहार में आता है। झारखंड एंड कहाँ आता है, बिहार में, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ लगभग 80% उत्पादन होता है माइका का, ठीक है। अभ्रक का मतलब जो है वो 80% यहाँ जो है उत्पादन होता है इन्हीं तीनों जगह, मतलब झारखंड और बिहार में। लगभग पूरे भारत का जो उत्पादन होता है उसका 80% सिर्फ इन्हीं दो राज्यों में होता है, मतलब इन जगहों पर होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या है, वर्तमान में ओंकार वाट स्थित है। मतलब ये पूछ रहा है कि ओंकार वाट मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो वो कंपुचिया या कंबोडिया में है, ये बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है। क्या है ये भगवान विष्णु की मूर्ति है जो 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी, 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और किसने बनवाई थी, खमेर शासक थे। कौन शासक थे, खमेर शासक बोले जाते थे, ठीक है। और खमेर शासक कौन थे, सूर्यवर्मन सेकेंड। कौन थे, सूर्यवर्मन सेकेंड द्वारा ये बनवाई गई थी। अगर पूछा जाता है अंकोर वाट स्थित है तो वो कंबोडिया में स्थित है। ये किस चीज़ की है, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है। और किसने बनवाई थी, खमेर शासक ने बनवाई थी। खमेर शासक में भी किस राजा के द्वारा बनवाई गई, तो सूर्यवर्मन सेकेंड द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो आपको याद रखना है जो बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ है, तो ये तंजौर में है। कहाँ है, तंजौर में। और तंजौर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इस मंदिर की, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना कब हुई थी, 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और किसने किया था, चोल शासकों ने इसकी स्थापना करी थी। चोल शासकों के द्वारा ये इस मंदिर की स्थापना करी गई थी, ठीक है। और ये भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, मतलब ये भगवान शिव का रूप मंदिर माना जाता है। और इसी मंदिर का दूसरा नाम क्या है, राजराजेश्वर, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में। तंजौर कहाँ है, तमिलनाडु में। कब बनवाया गया, 10वीं शताब्दी में बनाया गया। किसने बनवाया, चोल शासकों ने। किसका मंदिर है, शिव का है। इस मंदिर को और किस नाम से जानते हैं, राजशेखर के नाम से जानते हैं, राजराजेश्वर नाम से जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ये दो कन्फ्यूजन होता है। देखो इसमें क्या है, बंगाल गजट जो है ये प्रथम भारतीय समाचार पत्र है, ठीक है। कब निकाला गया, 1818 में निकाला गया। किने, जेम्स हिक्की ने, ठीक है। जेम्स हिक्की की द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसमें था, अंग्रेजी में था, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था। और क्या था, साप्ताहिक अखबार था ये, ठीक है। अब एक और आता है उद्धत मार्तंड अखबार है, तो वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था भारत का। ये चीज़ याद रखनी है, दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, यूएनओ है, ठीक। ये दो मुख्य संस्थाएं हैं जो बाल कल्याण से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनिसेफ हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यूएनओ भी है और यूनिसेफ भी है, लेकिन ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। कब बनाया गया था, ये 11 दिसंबर 1946 में बनाया गया था, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा स्थापित की गई। तो आपको याद रखना है जो दिसंबर 1946 को स्थापित की गई। और इसी दिन क्या हुआ, बैठक हुई संविधान सभा की। और ये किसने
मतलब जो 9 दिसंबर 1946 कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित करी गई थी। संविधान सभा स्थापित की गई थी तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है जो मध्य वित्त का आवंटन किस हिसाब से करना है, ये इसका मुख्य कार्य होता है वित्त आयोग का। तो ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि राज्य को कितना देना है, केंद्र सरकार को कितना देना है, केंद्र शासित प्रदेश को कितना देना है। ठीक, और कोई राज्य अगर छोटा है या पहाड़ी राज्य है या वहाँ की पॉपुलेशन कम है तो उसे कितना देना है। ये 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको याद रखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून, हमने आपको बताया था 15 जून 2005 में पारित किया गया था। हालांकि लागू ये बाद में हुआ था। तो क्या आ जाएगा, जून 2005। तो जून 2005 कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला। और ये प्रभावित कब से हुआ, मतलब इस दिन ये पारित किया गया। और प्रभावित कब से हुआ, मतलब लागू कब से हुआ, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जो हम लोग को 6 और 7th क्लास से ही पढ़ाया जाने लगता है कि जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2O होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, रम्या क्लासेज 2026 ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, @रम्या क्लासेज ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, रम्या क्लासेज ये फेसबुक आईडी है, एंड मेरा इंक्वायरी और टेलीग्राम नंबर और व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, हमारे चैनल के कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी लोग टीईटी का पेपर देना चाह रहे हैं उन तक हमारी ये क्लास पहुँचाने का कष्ट करें। जय हिंद दोस्तों।